हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल HGR हाईएस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर आपको पता ही है LT इंग्लिश के लिए एक क्लास दी जा रही है जो कभी शॉर्ट के माध्यम से कभी मैथन के माध्यम से और इतनी इजी वे में आपको डिफाइन वो क्लास की जाती है कि आप देखकर स्वयं ही इसके बारे में अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2025-26 के टॉप ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है, एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। और हम पहले जो क्वेश्चन लेते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के साहित्य से 20 क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आए हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर आंसर के साथ साथ एक हिंदी का छोटी सी व्याख्या मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डिफाइन करने की आवश्यकता है, आपको क्वेश्चन डिफाइन कराया जाएगा। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राइट होगा, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन टू, क्वेश्चन टू, साइलोक किस नाटक का पात्र है? ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ऑप्शन सी राइट होगा। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस का अगर लेखक पूछे आपसे किसने लिखा है इसको, ये प्ले किसका है? ये विलियम शेक्सपियर साहब का ही है। नंबर 3, शेक्सपियर के कितने नाटक प्रसिद्ध हैं? 38, सभी को पता है 38 प्लेज इनके प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? JB शा। ऑप्शन बी राइट होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शा। इसकी फुल डिटेल होगी, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? जॉर्ज बर्नार्ड शा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 5, ओ हेनरी किस देश के लेखक थे? ऑप्शन सी अमेरिका, लो थोड़ा सा के लिए ज़्यादा हो जाए, अमेरिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा द लास्ट लीप। द लास्ट लीप किसकी रचना है? द लास्ट लीप किसकी रचना है? ये ऑप्शन ए ही सही होगा, ओ हेनरी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा पहला ही, ओ हेनरी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 7, रोमांटिक एज का प्रमुख कवि कौन है? रोमांटिक एज का प्रमुख कवि कौन है? वो है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। ऑप्शन सी राइट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा? ये लिखा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, जो दोनों मित्र थे, HT कोलरिज। ये इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ एंड HT कोलरिज। ठीक, ऑप्शन ए राइट है। अब पैराडाइज लोस्ट किसकी रचना है? सभी को पता है, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इसका राइट ऑप्शन होगा। गलिवर्स ट्रेवलर्स, गलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट इसके लेखक ही सभी जानते हैं, बहुत फेमस प्ले है जोनाथन स्विफ्ट। ओके, नेक्स्ट अब ग्रामर के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अपने आप में एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डू नॉट नो मी। ही, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। ही डू नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, या ही डिड नॉट न्यू मी, और ही नॉट नोज मी। देखो, एक को आप ऑप्शन को एक एक ऑप्शन को आप क्या हटाते चलेंगे, तो पहले आप देखो, अगर
कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उसमें अल्टरनेटिव ए बी सी डी में से नहीं पता कि कौन सा आपको लगाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं। एलिमिनेशन मेथड से आपको वो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो आपका ये है आपका ऑप्शन सी, ही डिड नॉट न्यू मी। डिड नॉट के साथ कभी भी क्या आता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है ही नॉट नोज मी। ही के बाद तुरंत क्या आया, नोट आया, और ही के बाद क्या आना चाहिए था, आपकी टेंस प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये भी कट गया। फिर ही डज नॉट नो मी। ही डज नॉट नो मी, ये आपका ऑप्शन, इसको हम रखते हैं भी, पहले ऊपर देखते हैं आप, ऑप्शन ए ही डू नॉट नो मी। ही क्या है आपका, ही होता है आपका सिंगुलर, और ही के साथ आता है डज नॉट, और ये है डू नॉट जो बहुवचन प्लूरल के साथ आता है, तो इसलिए ये भी कट गया। बचा कौन सा आपका, बचा आपका ऑप्शन बी, ही डज नॉट नो मी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन यही है क्या, इसका राइट ऑप्शन है बी है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ही होगा। ओके, पास्ट टेंस ऑफ गो इज। गो को, गो की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होगी, आप सभी को पता है वेंट होगी। गो की पास्ट फॉर्म क्या है, वेंट है। ओके, आइडेंटिफाई द नाउन, इसमें नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है, वो क्या है आपका, होनेस्टी। क्विकली, रन वर्ब है, ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर होनेस्टी क्या होगा आपका, ये नाउन होगा, ये आपको नाउन आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी इज होनेस्ट गर्ल। अब ए एन द और नो आर्टिकल से आपको एक चूज करना है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सॉरी बी। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, होगा बी। बी क्यों हुआ, लिखने में तो होनेस्ट है लेकिन बोलने में ओनेस्ट है। ओ का साउंड क्या है, वोबिल का साउंड है, ए ई आई ओ यू, इसलिए हमको इसमें एन लगाना होगा। ओके, नेक्स्ट पैसिव वॉइस ऑफ ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर देखो भी किस किस ऑप्शन में है, ए लेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस लगा हो तो आपको क्या लगाना है, इज एम आर से आपको एक लेना है, आपने इज लिया। और वर्ब की हमेशा आप पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते, आपने रिटर्न लिया, और जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप उससे पहले बाय का प्रयोग करते, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हो। ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, हिम हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन आपको शुरुआत में ही मिल गया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये इसका ऑप्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट 16, चूज करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज फाउंड डॉट और म्यूजिक, तो आपको यहाँ पर इन ओप ओन विद से क्या लेना है, यहाँ पर आपको ओप का प्रयोग होगा, इसका ओप का प्रयोग होगा, इन नहीं आ सकता। ओन, ऐसा ओन का प्रयोग उस जगह होता है जहाँ पर आप कोई किसी चीज़ को, वस्तु को रखते हो, टचेबल है। ठीक है, विद साथ का यहाँ कोई सेंस नहीं है, ओप काके की, ही फाउंड ओप म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट 17, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। किससे करना है इनडायरेक्ट स्पीच, ही इज कोमा इनवर्टेड कोमा आई एम इल, इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। तो ही सेड, देखो भाई आप ऑप्शन को काटते चलें, एलिमिनेशन मेथड, देखो भाई ही के बाद सेड है तो ही का बाद क्या, सेड ही होगा, सेज कट गया,
सेज नहीं हो सकता, सैड कट गया, सैड नहीं हो सकता, टोल कट गया, टोल नहीं हो सकता, तो बचा क्या आपका ए। देखो ही का ही हुआ, सैड का सैड हुआ, कोमा, इनवर्टेड कोमा के स्थान पर आपने दैट लिया और आई किसके पास गया, आई ही के पास गया, ही से ही आया। इज एम आर क्या होता है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस वोज वर्ब में आपको चेंज करना है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ही के बाद में आपने वोज लिया, वोज लिया, फिर आपने इल लिया और केवल यहाँ पर डॉट, डॉट अवश्य लगाने हैं आपको, ठीक है, कोमा क्लोज तो नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आपका एंटोनियम, अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द, ऑफ सक्सेस, सक्सेस का, सक्सेस का आप सभी जानते हैं क्या होता है, सफलता, वो इसका अपोजिट क्या होगा आपका, फेलियर, ठीक है, क्या होगा, फेलियर होगा। नेक्स्ट 19 सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव समानार्थी शब्द, सिमिलर शब्द, ठीक है। तो ब्रेव का क्या, ब्रेव क्या होगा आपका भाई, ब्रेव का होगा बोल्ड, ब्रेव का अर्थ क्या होता है आपका, बहादुर होता है, और बोल्ड का अर्थ क्या होता है, वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका बहादुर होता है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शी हैज बीन वर्किंग डॉट डॉट मॉर्निंग, सिंस आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, बाय आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पर निश्चित है, मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट ये वोकेबलरी है इडियम्स की, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ क्या है, ए मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ राइटर, ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स राइटर। वन वर्ड्स फियर्स ऑफ डेथ, इसका वन वर्ड्स एक शब्दों में आप बताएं कि फियर्स ऑफ डेथ जो मौत से डरता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थैनटोफोबिया, थैनोटोफोबिया, ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और ये आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, फियर ऑफ डेथ, थैनटोफोबिया, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे। ईडियम्स एट्स 60 एंड 7 इसका अर्थ क्या होगा, अव्यवस्थित, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, अव्यवस्थित यानी कि जहाँ पर प्रबंधन की कमी हो, व्यवस्था की कमी हो, उसको बोलते हैं अव्यवस्थित, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट ऑफ एक्सपेंड्स, विपरीत शब्द आप क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ आपका भाई कॉन्ट्रैक्ट, इसका राइट ऑप्शन होगा CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी हिस्ट्री को खुद लिखता है, अपने बारे में खुद एक बुक लिखता है, अपने बारे में खुद बताता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो माने स्वयं, बायोग्राफी माने अपनी जीवन के बारे में। एक तो ऑटोबायोग्राफी होता है, एक केवल बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है, जो कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, जो आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मृत्यु के बाद या आपके जीवित रहते रहते कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिखे, उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। और जो आप स्वयं अपने बारे में लिखें, सेल्फ अपने बारे में लिखें, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट 15 हमने टॉप क्वेश्चन लिए हैं। वेरी फ्यू का अर्थ होता है, वेरी फ्यू बहुत कम,
बहुत कम। करेक्ट स्पेलिंग इसकी इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ENVIRONMENT, ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, मच का प्रयोग होता है किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल था जिसको आप गिन ना सकें, ठीक है, इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल, जिसकी आप गिनती ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 29 है 29। आई विश आई डॉट डॉट रिच, यानी कि आपको यहाँ फिल करना है एम वोज वर बी से। 4 अल्टरनेटिव में से आपको एक फिल करना है यहाँ पर। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर आई विश यानी कि कोई कामना की जाए, कोई विश मांगी जाए, वहाँ पर आप वोज के स्थान पर वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, यहाँ पर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आर्टिकल बिफोर होनेस्ट। होनेस्ट है, आर्टिकल क्या होगा सभी जानते हैं, साउंड्स का ओ से शायद रिपीटेड क्वेश्चन भी है आपका, ये पहले भी हो चुका है, चलो फिर कोई बात नहीं। इसका ऑप्शन राइट बी सही होगा, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि ओ से साउंड निकल रहा है। होनेस्ट, AEIOU, ये पांचों वोबल से अगर कोई मीनिंग बनती है तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल ऑफ केसेस, क्राइसिस, 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 और सी में क्राइसिस और डी में क्राइसिस। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन सी राइट होगा। CRISES, इसको आप जब इसकी पूर्ण फॉर्म में आप इसकी बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पर क्राइसिस का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ही इज जूनियर मी। ही इज जूनियर के बाद में आपका रिक्त स्थान है जहाँ पर आपको फिल करना है, इसके बाद मी है, आपको देन टू फ्रॉम विद से एक चूज करना है। आपको चूज करना है क्या, आपको यहाँ पर टू, शायद कल के सेशन में हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर टू आपको फिल करना है। तो जूनियर हुआ आपका, सीनियर हुआ, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, है ना। मोस्टली इसमें IOR लास्ट में आता है, वहाँ पर आप देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। देन हो या आपका फ्रॉम हो या विद हो, देखो आ तो सारे सकते हैं, इनके आने के बाद अर्थ सुटेबल सेम, अर्थ सेम रहेगा, अर्थ में कोई इंटर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन है कि जूनियर के बाद में टू आता है, सीनियर के बाद में भी टू आता है, इन्फीरियर के बाद में भी टू आता है, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट क्वेश्चन टैग। यहाँ पर क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ही इज ए टीचर। तो आपको पता ही है जो आपकी वर्ब है उस वर्ब को आप स्टार्टिंग में लेते हैं, यानी कि आपको इज स्टार्टिंग में लेना है। इस अगर नोट क्वेश्चन में पीछे नहीं है तो आपको नोट लगाना है, और जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट आपको फिर से लेना है, यानी कि ही नोट, ही नोट ही, ओके। (34) टू का प्रयोग दर्शाता है आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक। ऑप्शन सी सही होगा। नो सुनर देन किससे किससे जुड़ा है, इसके बाद कौन सा टेंस आता है, कहने का इसका अभिप्राय यह है, इसके बाद आता है हमेशा क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, यानी कि हैड प्लस नो सुनर, इसके बाद हैड आएगा, और हैड के बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके। इसको याद किया तो सीधे सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद किया। इफ यू मेमोराइज दीज
you will directly the exam. ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो सेशन आपको कैसे लगा, इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्या इनके बारे में आपको पहले से पता था तो आप कमेंट्स में मुझसे बताएं, और आपको हमारा सेशन कैसे लग रहा है ये भी आप कमेंट्स में बताएं, और अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि LT इंग्लिश के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ऐसी वीडियो, देखो पेड वर्जन में ऐसी वीडियो मिलना भी संभव नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यहाँ पर वीडियो मिल रही हैं, उपलब्ध हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।